अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पैसा कमाना सिर्फ किस्मत वालों का खेल है या फिर कोई ऐसा रास्ता जिस पर चलकर एक आम इंसान भी करोड़पति बन सकता है? कभी आपने सोचा है, एक ऐसा आदमी जिसने आज तक एक भी कंपनी खुद शुरू नहीं की, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बफेट अमीर कैसे बना। असली सवाल ये है, क्या हम भी उनकी तरह सोच सकते हैं? क्या हम भी वही फैसले ले सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 7 सीक्रेट्स जो किताबों में तो लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। ध्यान से सुनिए, ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है धैर्य, सोच और अनुशासन की। और अगर आपने इस वीडियो को आधा छोड़ दिया, तो हो सकता है आप वही गलती दोहराएंगे जो 90% लोग करते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि सातवां सीक्रेट्स वो है जो वॉरेन बफेट खुद सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं और ज़्यादातर लोग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, अगर आप सच में अपने पैसे से दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल फाइनेंस विद पवन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, यस आई वांट टू थिंक लाइक बफेट। और दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद पवन, जहां हम किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, ऐसा सीक्रेट जो निवेश से पहले आपकी सोच बदल देगा। केवल उसी बिजनेस में निवेश करो जिसे तुम पूरी तरह समझते हो। सोचिए जरा, भारत में लाखों लोग हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग वो पैसा कहाँ लगाते हैं? किसी दोस्त की टिप पर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर, या ये स्टॉक भागेगा वाली आवाज़ पर। और फिर जब मार्केट गिरता है, तो वही लोग कहते हैं शेयर मार्केट रिस्की है। नहीं, रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क हमारी नासमझी में है। बफेट कहते हैं, अगर आप बिजनेस नहीं समझते, तो प्राइस गिरते ही डर आ जाएगा। एग्जाम्पल एक हल सोचिए, आप रोज साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, गांव हो या शहर, हर जगह। अब सवाल, क्या हल का बिजनेस समझ में आता है? हाँ, बफेट ऐसे ही बिजनेस पसंद करते हैं, सरल, रोजमर्रा के और लंबे समय तक चलने वाले। एग्जाम्पल दो, एशियन पेंट्स, हर घर को रंग चाहिए, शादी त्योहार, नया घर, सालों से मार्केट लीडर। बफेट की सोच कहती है, अगर 20 साल बाद भी ये कंपनी चलेगी, तो मैं आज क्यों नहीं सोचूं? एग्जाम्पल थ्री, बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआई टाइप थिंकिंग। बफेट खुद कहते हैं, मैं वही बिजनेस चाहता हूँ जहाँ ग्राहक बार बार लौट कर आए। भारत में बैंक लोग सैलरी रखते हैं, लोन लेते हैं, एफडी, इंश्योरेंस, कार्ड्स। अगर बैंक का काम समझ में आता है, तो डर कम होता है। अब एक कड़वी सच्चाई, अक्सर लोग कॉम्प्लेक्स टेक स्टॉक्स, क्रिप्टो टाइप आइडियाज बिना समझे आईपीओ ले लेते हैं और फिर कहते हैं शेयर मार्केट मेरे बस का नहीं। बफेट का रूल साफ है, अगर आप 5 साल तक किसी कंपनी को होल्ड करने का भरोसा नहीं कर सकते, तो 5 दिन के लिए भी मत खरीदो। सीख क्या है? कम स्टॉक्स चुनो, लेकिन जिन्हें दिल से समझते हो, जिनका बिजनेस आप अपने शब्दों में समझा सको। अगर कोई आपसे पूछे, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, और आप जवाब न दे पाओ, तो वो स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपको बिजनेस समझ में आ गया, कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी 90% लोग यहाँ गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्रेट नंबर 2 में वॉरेन बफेट बताते हैं कब खरीदना है और कब इंतजार करना है, और यही सीक्रेट आपको नुकसान से बचाता है। सीक्रेट नंबर 2, अच्छी कंपनी भी अगर गलत कीमत पर खरीदी जाए, तो नुकसान तय है। जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी ये सोचा है
कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसलिए अभी खरीद लेता हूँ। दाम ज़्यादा है तो क्या हुआ? यहीं पर 90% इन्वेस्टर्स गलती कर बैठते हैं। वॉरेन बफेट ऐसा नहीं सोचते। बफेट कहते हैं, प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। मतलब आप जो दाम देते हैं वो सिर्फ प्राइस है, लेकिन आपको जो मिलता है वो उसकी असली वैल्यू होती है। सीक्रेट दो का असली मतलब, बफेट कभी भी सिर्फ अच्छी कंपनी देखकर नहीं खरीदते, वो इंतजार करते हैं सही कीमत का। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल, एक टाटा ग्रुप की कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी मान लीजिए। कंपनी बहुत भरोसेमंद है, नाम बड़ा है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सब लोग उसी समय खरीद रहे हैं, न्यूज़ में छाई हुई है, प्राइस पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है, तो बफेट क्या करेंगे? खरीदेंगे नहीं, वो इंतज़ार करेंगे। एग्जाम्पल दो, मार्केट क्रैश का समय। जब मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं, न्यूज़ नेगेटिव हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा जैसी बातें। लेकिन बफेट ऐसे समय में कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। यही वो समय होता है जब अच्छी कंपनियां डिस्काउंट में मिलती है। अब सच्चाई सुनिए, अक्सर लोग ऊपर के भाव पर खरीदते हैं, थोड़ा सा गिरते ही डर जाते हैं और नुकसान में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैल्यू नहीं, एक्साइटमेंट में खरीदा। बफेट का साफ नियम, अगर कंपनी शानदार है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी अभी आपके लिए नहीं है। मार्केट हमेशा मौका देता है, लेकिन सिर्फ धैर्य रखने वालों को। सीख क्या है? अच्छी कंपनी, सही प्राइस, भीड़ से अलग सोच, इंतजार करने की हिम्मत। बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम द इम्पेटेंट टू द पेटेंट। अब जरा रुकिए, मान लीजिए आपने सही कंपनी चुन ली, सही प्राइस पर भी खरीद ली, लेकिन फिर भी लोग बीच में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि सिगरेट नंबर 3 में बफेट बताते हैं, धैर्य क्यों सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आपने ये सिगरेट मिस किया, तो आपका मुनाफा कागज पर ही रह जाएगा। सीक्रेट नंबर 3, धैर्य ही वो हथियार है जो साधारण निवेशक को असाधारण बना देता है। एक सच्ची बात सुनिए, अधिकतर लोग शेयर बाजार में गलत स्टॉक चुनने की वजह से नहीं हारते, वो बीच में हार मान लेने की वजह से हारते हैं। उन्होंने सही कंपनी ली होती है, सही प्राइस पर ली होती है, लेकिन समय नहीं दे पाते। वॉरेन बफेट कहते हैं, जो जल्दी में होता है उसका पैसा धैर्य रखने वाले के पास चला जाता है। सिगरेट नंबर 3 का असली मतलब, बफेट का असली खेल खरीदने में नहीं, रुके रहने में है। उन्होंने कहा था, अगर बिजनेस सही है तो बेचने की कोई जल्दी नहीं। इंडियन इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती, अब जरा भारत की सच्चाई देखिए। अक्सर ऐसा होता है, स्टॉक खरीदा, 10-15% ऊपर गया, खुशी में बेच दिया, और फिर वही स्टॉक 5 साल में 5 गुना 10 गुना बन गया। और इन्वेस्टर बोलता है, काश मैंने होल्ड किया होता। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी कंपनी में निवेश किया, बिजनेस समझ में आया था, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मार्केट गिरा, न्यूज़ नेगेटिव आई, आपके दोस्त डराने लगे और आपने बेच दिया। लेकिन वही कंपनी कुछ साल बाद नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दर्द यही होता है, गलती स्टॉक में नहीं थी, गलती पेशेंस में थी। बफेट का सबसे सख्त नियम, अगर आप वॉलेटिलिटी सह नहीं सकते, तो इक्विटी आपके लिए नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन अच्छा बिजनेस समय के साथ आगे बढ़ता है। बफेट कैसे सोचते हैं? बफेट स्टॉक नहीं खरीदते, वो बिजनेस खरीदते हैं। और बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता, सालों में बनता है। इसलिए उनकी सोच भी सालों की होती है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, लालच से, डर से, अफवाहों से। लेकिन जो इन्वेस्टर शांत रहता है, अपने फैसले पर भरोसा रखता है, समय को दोस्त बनाता है, वही जीतता है। अब जरा सोचिए,
अगर आपने सही बिजनेस चुना, सही प्राइस पर खरीदा, पेशेंस भी रखा, तो फिर सवाल उठता है, कितने स्टॉक्स लेने चाहिए? सब में पैसा लगाना सही है या नहीं? यही से शुरू होता है सीक्रेट नंबर 4, जहां बफेट बताते हैं कम में ज़्यादा कैसे बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं, सही जगह पर फोकस ही असली समझदारी है। एक सीधा सा सवाल, अगर आपसे कहा जाए 10 कुएं खोदो या एक कुआं गहरा खोदो, ज़्यादातर समझदार लोग कहेंगे एक कुआं गहरा खोदो, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो लोग उल्टा करते हैं। इंडियन इन्वेस्टर की आम गलती, भारत में बहुत से लोग सोचते हैं 20-30 स्टॉक्स ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा हर जगह, रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, इससे न तो रिस्क समझ में आता है, न ही प्रॉफिट दिखता है। वॉरेन बफेट साफ कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फैलाव जरूरी नहीं है। सीक्रेट नंबर 4 का असली मतलब है, बफेट का मानना है कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियां चुनो और उन्हें गहराई से समझो। उनके पोर्टफोलियो में भी हमेशा सीमित कंपनियां रही है, लेकिन हर कंपनी पूरी समझ के साथ चुनी गई। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने 25 स्टॉक्स खरीद लिए। अब हर स्टॉक्स पर नज़र रखना समझना नामुमकिन, मार्केट गिरते ही कंफ्यूजन। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए 4-5 मजबूत कंपनियों में पूरी समझ के साथ लगाया जाए तो डिसीजन साफ होता है, डर कम होता है, पेशेंस आसान हो जाती है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान, आप किसी कंपनी को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, अच्छे स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में दब जाते हैं, गलत स्टॉक्स पकड़ में नहीं आता। बफेट की सोच क्यों काम करती है? क्योंकि वो कम कंपनी चुनते हैं, ज़्यादा स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, और यही वजह है कि उनका हर डिसीजन कन्विक्शन से भरा होता है। इमोशनल ट्रूथ, जिन स्टॉक्स पर आपको भरोसा नहीं, वो स्टॉक्स आपको रात में सोने नहीं देंगे, लेकिन जिन बिजनेस को आप समझते हैं उनमें गिरावट भी आपको डराएगी नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने सही कंपनी चुनी, सही प्राइस पर खरीदी, पेशेंस भी रखा, फोकस भी सही है, लेकिन फिर भी एक चीज़ रह जाती है, आपकी अपनी भावनाएं। और यही से आता है सीक्रेट नंबर 5, जहां बफेट बताते हैं कैसे डर और लालच सबसे अच्छे निवेशक को भी गिरा देते हैं। सीक्रेट नंबर 5, डर और लालच पर काबू पा लो, वरना यही आपको बाजार से बाहर कर देंगे। एक कड़वा सच सुनिए, शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल। डर कैसे नुकसान कराता है? जब मार्केट गिरता है, न्यूज़ नेगेटिव हो जाती है, हर तरफ पैनिक फैलता है, व्हाट्सएप मैसेज डराने लगते हैं, और इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स भी बेच देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लग रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लग रहा होता है। लालच कैसे डुबोता है? जब मार्केट ऊपर जाता है, हर स्टॉक भागता दिखता है, लोग कहते हैं अब और जाएगा, फोमो शुरू हो जाता है और इन्वेस्टर बिना सोचे खरीदता है, ऊंचे भाव पर फंस जाता है। इंडियन इन्वेस्टर की असली कहानी, भारत में अक्सर ऐसा होता है, गिरावट में बेच दिया, ऊपर जाकर वापस खरीदा, यानी लो में बेचो, हाई में खरीदो, और फिर बोलो मार्केट हमेशा नुकसान देता है। बफेट ऐसा कभी नहीं करते। बफेट का इमोशनल डिसिप्लिन, बफेट का सबसे बड़ा हथियार है भावनाओं पर नियंत्रण। वो डर में फैसले नहीं लेते, लालच में दौड़ते नहीं, शांति से सोचते हैं। उनका मानना है, यू डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन अदर, यू जस्ट हैव टू बी मोर डिसिप्लिन। इमोशनल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा नुकसान, बार बार बाइंग एंड सेलिंग, टैक्स और ब्रोकरेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, और सबसे बुरा, आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। सीख,
गिरावट मौका, तेजी सावधानी, शांति ताकत। अगर मार्केट गिरते समय आप चैन से सो पा रहे हैं तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। इमोशनल ट्रुथ, मार्केट आपको बार बार उकसाएगा, अभी बेच दो, अभी खरीद लो, लेकिन जो इन्वेस्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही लंबे समय में जीतता है। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपने इमोशंस पर काबू पा लिया, डर और लालच से ऊपर उठ गए, लेकिन एक आखिरी सीक्रेट बचता है, आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? यही से शुरू होता है सीक्रेट नंबर 6, जहां बफेट बताते हैं क्यों पैसा नहीं सोच सबसे बड़ी निवेश है। सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, आपकी सोच और सीखने की आदत है। एक बात दिल से सुनिए, अगर आज वॉरेन बफेट सारा पैसा खो भी दे तो भी वो दोबारा अमीर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा एसेट उनका पैसा नहीं, उनका दिमाग है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। ये वो सीक्रेट है जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं। सीक्रेट नंबर 6 का असली मतलब है, बफेट का मानना है पैसा बाद में आता है, पहले समझ आती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, खुद को अपग्रेड नहीं करता, नॉलेज को टाइम नहीं देता, वो मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। भारत में ज़्यादातर लोग टिप्स ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट की सोचते हैं, लेकिन बफेट की सोच कहती है, अगर सोच छोटी है तो प्रॉफिट भी छोटा होगा। बफेट रोज क्या करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। बफेट रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स, बुक्स, लेटर्स, बिना स्क्रीन चिपके। वो कहते हैं, रीड 500 पेज एवरी डे, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। लर्निंग कंपाउंडिंग, जैसे पैसा कंपाउंड होता है वैसे ही नॉलेज, एक्सपीरियंस, सही सोच भी कंपाउंड होती है। आज जो भी आप सीखते हैं वो 5 साल बाद आपके फैसलों में दिखता है। इमोशनल ट्रुथ, मार्केट में पैसा खोया जा सकता है, मौका चूक सकता है, लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप हर बार वापस खड़े हो सकते हैं। सीख, बुक्स पढ़ो, मिस्टेक्स से सीखो, मार्केट को टीचर बनाओ, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। बफेट कहते हैं, समवन्स सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांट ए ट्री ए लॉन्ग टाइम एगो। अब जरा सोचिए, अगर आपने खुद पर निवेश कर लिया, सीखने की आदत बना ली, तो आखिरी सवाल बचता है, इस पूरी यात्रा का असली मकसद क्या है? यही से आता है सीक्रेट नंबर 7, जो बफेट का सबसे गहरा और सबसे कम बोला जाने वाला सीक्रेट है। सीक्रेट नंबर 7, सच्ची सफलता पैसा नहीं, सही जीवन और सही उद्देश्य है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वो सीक्रेट है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट सिर्फ एक महान इन्वेस्टर नहीं, एक महान इंसान भी माने जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं बफेट करोड़पति है, बफेट अरबपति है, इसलिए वो खुश है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो वो सफलता नहीं है। सीक्रेट नंबर 7 का असली मतलब, बफेट मानते हैं पैसा सिर्फ एक साधन है, मकसद नहीं। असल अमीरी है ईमानदारी, सादगी और सही रिश्ते और सही चरित्र। बफेट का जीवन आज भी, वॉरेन बफेट उसी पुराने घर में रहते हैं, सादा खाना खाते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पैसा आपको आराम दे सकता है लेकिन शांति नहीं खरीद सकता। भारत में भी हमने देखा है, कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन चैन की नींद सोते हैं, रिश्तों में अमीर होते हैं, और कुछ बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन हमेशा तनाव में रहते हैं। बफेट की सीख कहती है, सफलता का मतलब बैलेंस है। इस सीक्रेट की सबसे बड़ी सीख, पैसा कमाओ लेकिन गलत तरीके से नहीं।
अमीर बनो लेकिन इंसान बने रहो। निवेश करो लेकिन जीवन भूल मत जाओ। आज हमने सीखा, पहला, वही बिज़नेस चुनो जिसे समझते हो। दूसरा, सही कीमत पर ही खरीदो। तीसरा, धैर्य रखो। चौथा, फोकस के साथ निवेश करो। पांचवा, डर और लालच पर काबू रखो। छठा, खुद पर निवेश करो। और सातवां, अच्छा इंसान बनो। दोस्तों, ये थी 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट की पूरी हिंदी ऑडियो बुक समरी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए आप सिर्फ निवेश नहीं, सोच बदलने आए थे। दिल से धन्यवाद इस पूरी वीडियो को शांत मन से सुनने के लिए। अगर आपको लगा कि इस समरी ने आपको थोड़ा भी बेहतर सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फाइनेंस विद पवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए थिंकिंग लाइक बफेट। और दोस्तों, मैं हूं पवन और फाइनेंस विद पवन पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम भविष्य की सोच बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोच समझकर निवेश कीजिए और जीवन को भी उतना ही महत्व दीजिए। धन्यवाद।